प्यारे बच्चों को नमस्कार। बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की सचिव पर। बच्चों आज मैं मैथ्स में नंबर सिस्टम आपको कराऊंगा और नंबर सिस्टम में भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं कराने वाला हूं। तो आज हमने नंबर सिस्टम में टॉपिक उठाया है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। सभी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यहां तक कि सीसेट तक के एग्जाम में भी यहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बच्चों ज्यादा समय न खराब करते हुए हम चलते हैं नंबर सिस्टम पे। इकाई का अंक आज का हमारा टॉपिक होगा और मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक आपका फिनिश करा देंगे। मैं समझो आज की क्लास में आपका 1 से 2 प्रश्न पक्का है। देखो इकाई का अंक जो होता है बच्चों उसको निकालने की हमारे पास 3 टाइप होती हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास बच्चों टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि संख्या का अंतिम अंक, टाइप नंबर फर्स्ट ये है कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो, चाहे घात कितनी भी हो, इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है, सदैव वही संख्या होती है। बात को जरा समझेंगे बच्चों। अगर प्रश्न करते हुए आप यूनिट डिजिट का प्रश्न कर रहे हैं, अगर अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 इनमें से अगर कोई भी आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारा इकाई का वही होगा। जैसे ध्यान देंगे बच्चों, 20 की पावर 21 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट का अंक है क्या वो इनसे मैच करता है। 0, 1, 5 या 6 में से कोई है तो मैं कहूंगा हाँ 0 जो है वो यहां पर मैच करता है। तो हमारा अंतिम अंक 0 है तो हमारा इकाई का अंक भी क्या होगा बच्चों 0 होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो घात कोई भी हो वो मैटर नहीं करती, फिर इकाई का अंक वही होगा। बात क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं। जैसे हमने कहा बच्चों 25 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। अब बात को समझेंगे। 25 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा बच्चों। तो यहां पर अंतिम अंक देखो 5 है, इसमें भी 5 है तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 5 ही होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बच्चों टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड ये है कि यदि अंतिम अंक, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 नहीं हो। पहले तो बच्चों ये था कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो क्या करना होता था। अब अगर 0, 1, 5, 6 नहीं हो तो हम लोग लिखेंगे नहीं हो तो घात को अंक 4 से भाग देकर
शेषफल को घात के रूप में लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे बच्चों कि 22 की पावर 22 में इकाई का अंक क्या होगा। अब बात को जरा समझेंगे बच्चों। हमारे पास देखो 0 1 5 6 तो नहीं है, अंतिम अंक नहीं है, तो इसका अंतिम अंक कितना है बच्चों 2, और जो पावर है 22, जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा 4 पंजे 20, तो जो रिमाइंडर है शेष पर कितना आएगा 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो हमारा जो उत्तर होगा इसका क्या होगा बच्चों 4 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 23 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बात को समझेंगे। इसका अंतिम अंक 0 1 5 6 नहीं है, अंतिम अंक कितना है 3, और 23 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना बचेगा 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 27 में भी अंतिम अंक कितना है बच्चों 7, तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा बच्चों 7 होगा। बात क्लियर हो रही है बेटा। टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 ये है कि अगर घात भी अंक 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसमें जरा ध्यान से देखना बेटा। यदि घात भी अंक 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो घात के रूप में 4 ही लिखते हैं। जैसे 22 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा। बच्चों प्रश्न है कि 22 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो 0 1 5 तो हर एक प्रश्न में देखना है। इसका अंतिम अंक 0 1 5 6 नहीं है, तो अंतिम अंक कितना है बच्चों 2, और 32 4 से पूरा कट जाएगा, 4 8 32। अब रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, जब पूरा कट जाए तो पावर 4 ही लिखेंगे, और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में भी अंतिम अंक कितना है बच्चों 6, तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों 6 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा बच्चों कि 23 की पावर 40 में इकाई का अंक क्या होगा। आप जरा बात को समझो। यहां पर 23 लिखा, 40 पूरा कट जाएगा, तो पावर के रूप में 4 लिखेंगे, और 3 की पावर 4, 3 किया 9 किया 27 किया 81, और 81 में भी अंतिम अंक कितना है बच्चों 1, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 1। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इकाई का अंक बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे। तो बच्चों चैनल को इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है। बच्चों अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड भी लेंगे। फिलहाल आप लोग का सहयोग की हमें बहुत जरूरत है। ये जो टाइप नंबर 3 है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। अब इसकी जो टाइप नंबर 3 है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। देखो, अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक सम है,
सम का मतलब बच्चों 2 4 6 8 और पावर अंक 4 से पूरी पूरी कट रही है। बात को फिर दोबारा समझेंगे। अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक सम है और पावर अंक 4 से पूरी पूरी कट रही है तो बेटा इकाई का अंक हमेशा कितना होगा 6, सम वाली कंडीशन में। और अंतिम अंक अगर विषम है, अंतिम अंक अगर विषम है और पावर 4 से पूरी पूरी कट रही है तो इकाई का अंक कितना होगा बच्चों 1 होगा। बात क्लियर है। अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक सम है और घात अंक 4 से पूरी पूरी कट रही है तो उस कंडीशन में बच्चों इकाई का जो अंक है वो होता है 6। और घात पूरी पूरी कट रही है और अंतिम अंक विषम है तो ऐसी कंडीशन में बच्चों इकाई का अंक कितना होगा बच्चों 1 होगा। बात क्लियर है सभी बच्चों को। इसके आगे बच्चों हम लोग चलेंगे। अगर वो एग्जाम्पल किस किस तरीके से वो पूछ लेता है। यहां पर जैसे बच्चों उसने हमारे पास कहा 17 गुणा 25 गुणा 26 गुणा 21 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। अब बात को जरा समझेंगे। देखो यहां पर बेटा इसका अंतिम अंक कितना है बच्चों 7, यहां पे अंतिम अंक कितना है 5, ये कितना है 6 और इसका अंतिम अंक कितना है 1। पावर तो इसमें है नहीं और जब किसी भी सम संख्या के गुणा 5 से हो जाए 0 बनता है। तो आपको पता है अगर मैं यहां पे गुणा करूंगा तो 5 6 30 और 30 का अंतिम अंक 0 होता है और 30 की मल्टीप्लाई इधर करूं या इधर करूं तो इसका जो इकाई का अंक होगा बच्चों को कितना होगा 0 होगा। ये बड़ी आसान ट्रिक से सवाल करने की इसमें आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन करा बच्चों, ये 17 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों जरा बात को समझेंगे। यहां पर प्रत्येक प्रश्न में देखना होता है कि 0 1 5 और 6 अंतिम अंक 0 या 1 या 5 या 6 तो नहीं है। अब वो तो है नहीं। इसका अंतिम अंक कितना है बच्चों 7। देखो 4 का नियम ये कहता है कि अगर पूरे को डिवाइड करो या लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग कर लो। बात वही है 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8। अब 3 यहां पर हमारे पास एक पहले 0 उतरेगा जबकि 3 शेष बचेगा। तो यहां पर शेष पर कितना बचा 3 और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343 और 343 में भी इकाई का अंक कितना है बच्चों 3। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों कितना आया 3 आया। बात क्लियर है बच्चों। बच्चों मैंने कहा था कि 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों को इकाई के अंक का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मैंने 100% कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। तो बच्चों जितने भी विद्यार्थी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी या किसी और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई तो डेली आपकी मैथ और रीजनिंग की वीडियो आएगी और मैं मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई छोटा चैनल है, छोटा चैनल समझ के आप इग्नोर कर देते हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आऊं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।